वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2020 में आई एक फैमिली एंड एडवेंचर मूवी जिसका नाम है द कॉल ऑफ वाइल्ड। देरी न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किचन में काम कर रहे सभी सर्वेंट को एक आवाज आती है। उस आवाज को सुन के सारे सर्वेंट इधर उधर खाना छुपाने लगते हैं। एक मेड के हाथ में चिकन था। वो जैसे ही उस चिकन को कबर्ड में रखती है और कबर्ड का दरवाजा बंद करती है, पीछे एक पग नाम का डॉग बैठा था। सारे सर्वेंट पग को घूरने लगते हैं। वो सब बग की वजह से ही खाना छुपा रहे थे। बग सर्वेंट्स को बड़े मासूमियत से देखता है ताकि वो उसे खाना दे, पर वो सब बग को किचन से बाहर निकाल देते हैं। बग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। बग धीरे से पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है उसके मालिक जज मिलर उसके पीछे खड़े हैं। और फिर जज मिलर पब के पट्टे को पकड़ के उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। और बग हमेशा की तरह खिड़की से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी जज मिलर उसे रोक देते हैं क्योंकि आज जज मिलर का जन्मदिन है और घर में उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। जज मिलर बग से कहते हैं कि आज तुम आज्ञाकारी बन जाओ। बग जज मिलर की बात सुन रहा होता है। तभी उसके सामने एक खरगोश आता है। वो खरगोश के पीछे भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बग दोपहर को बाहर से खेलकर वापस आता है। तभी उसकी नजर एक खाने से भरी टेबल पर जाती है जिसे देख के उसके मुंह में पानी आता है। जज मिलर की फैमिली और स्टाफ उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले थे। तभी बग एक मीट का टुकड़ा अपने मुंह में दबा के और पूंछ हिलाते हुए जज मिलर के सामने से गुजर के उनके पास बैठ जाता है। वो सब पब की तरफ ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि बग सारी खाने की टेबल बर्बाद कर चुका है, जिसे देखकर जज मिलर बहुत ही परेशान होते हैं। वो गुस्से में पब के मुंह से हड्डी खींचते हैं। जज मिलर ने बग को बाहर ही छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। पर तभी हम देखते हैं जज मिलर के घर में काम करने वाला माली देर रात एक गाड़ी लाता है और बग को खाने का लालच देता है। बग नादान था। वो खाना देख के सोचता है कि माली उसे चिढ़ा रहा है। माली उस मीट के टुकड़े को एक पिंजरे में डाल देता है। बग पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो बेचारा सुबह से भूखा था, इसलिए वो उस पिंजरे में कूद गया और तभी माली ने वो पिंजरा बंद कर दिया। बग अपनी पूरी जान लगा के उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, पर बेचारा नाकाम रहता है। पर पब पिंजरे के सुराग से देखता है कि माली ने उसे किसी को बेच दिया है। फिर उस पिंजरे को एक बॉक्स में बंद करके उस बॉक्स को ट्रेन में रख देते हैं। जब बग पिंजरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो एक बहुत बड़ी शिप पे है। बग ने पहली बार इतना बड़ा समुद्र और इतनी सारी बर्फ देखी थी। अब वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। शिप अपने किनारे पर आ जाती है। बग शिप से नीचे उतरता है। वो आसपास के लोग और चीजों को देखते हुए चलता है। तभी बग चलते हुए जमी हुई नदी पे आ जाता है और उसे अगले ही पल बहुत सारे डॉग्स के पिंजरे में डाल दिया जाता है। यहाँ पता चलता है ये डॉग्स को अपनी गाड़ी चलाने के लिए खरीदते हैं। थोड़ी ही देर में एक पॉरल नाम का आदमी पब को पसंद कर लेता है और रेचल और पॉरल कपल थे। रेचल को पब पसंद नहीं आता, पर फिर भी पॉरल की जिद करने के बाद वो उसे खरीद लेते हैं। पॉरल पब को अपने साथ ले जाता है। पॉरल के पास और बहुत सारे डॉग्स थे जो उसकी गाड़ी खींचने में मदद करते थे और सारे डॉग तो आराम से उस गाड़ी को खींच लेते थे, पर बेचारा पब और डॉग्स के सामने नाकाम था। बग हर चीज में गड़बड़ कर रहा था। गाड़ी खींचते हुए उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वो जल्दी से खरगोश की ओर भागता है और सारी गाड़ी पलट जाती है। बग निराशा से मुंह झुका लेता है, पर पॉरल उससे कुछ कहता नहीं है, बल्कि उसे और अच्छी कोशिश करने के लिए कहता है। पॉरल ने बहुत मेहनत की और वो नाकाम भी हुआ। इस सीन में हम देखते हैं उन सारे डॉग्स का एक ब्लैक डॉग लीडर था जिससे वो सब डरते थे। डॉग्स को खाने के लिए मछली मिलती थी। एक बार जब बग मछली खा रहा था तभी वो ब्लैक डॉग आके मछली खींच लेता है और बेचारे के पास कांटे रह जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं बग बहुत ही दयालु था। वो अपनी मछली एक छोटे से भूखे डॉग को दे देता है। अगले दिन हम देखते हैं रेचल जमी हुई नदी को खोद रही थी ताकि वो मछली पकड़ सके। जिस बर्फ पे रेचल खड़ी थी वो टूट जाती है और रेचल पानी में डूब जाती है। उसे डूबता देख पॉरल और बग उसकी ओर भागते हैं, पर तभी बग एक ऊंची छलांग लगा के पानी में कूद जाता है और जल्दी से रेचल के पास पहुंच जाता है। बर्फ की बहुत मोटी चादर थी। तभी बग को वही ब्लैक डॉग बर्फ के ऊपर दिखाई देता है जो उसे तंग करता था। बग उसकी ओर बढ़कर अपनी पूरी जान लगाकर बर्फ को तोड़ देता है। जब बग पॉरल रेचल को ऊपर खींच लेता है, पर बेचारा बग डूब जाता है। अब पॉरल बहुत कोशिश करता है बग को बाहर निकालने की। पॉरल चाकू लेकर बर्फ में मारता है, पर चाकू टूट जाता है। पॉरल बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे पीछे से कोई डंडा देता है। वह पहले तो डंडे से बर्फ को तोड़ने लगता है, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो पग था। पॉरल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। पग से चिढ़ने वाला डॉग उसे
देखकर और भी ज्यादा जलने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है। रेचल आराम से आग के सामने बैठी थी, बग भी उसके पास बैठा था। वो बग को एक मीट का टुकड़ा देती है, जिसे देखकर वो ब्लैक डॉग बहुत ही गुस्सा करता है। इस सीन में पब की नजर खरगोश पर जाती है। वह खरगोश के पीछे भागता है। बग को देखकर और भी डॉग्स उसके पीछे जाते हैं। बग खरगोश को अपने मुंह में पकड़ के उसे ध्यान से देखता है। वो उसे खाना नहीं चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। तभी खरगोश बग के मुंह से छूट के भाग जाता है और बग का दुश्मन डॉग उस खरगोश की गर्दन अपने मुंह से पकड़ के उसे मार देता है। अब वो ब्लैक डॉग बग के पास आता है। बग एक पालतू और नादान डॉग था। वो बेचारा नहीं जानता था कि लड़ाई कैसे करते हैं, क्योंकि उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। वो बेचारा इधर उधर और कहीं भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो ब्लैक डॉग बग को बहुत मारता है, पर बग बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अब वो बग को जमीन पे गिरा देता है और उसे सूंघता है। वो सोचता है कि बग मर चुका है। दूसरे डॉग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी उस ब्लैक डॉग से डरते थे। वो बेचारे बग को पिटते हुए देखते हैं और रोते भी हैं। तभी बग धीरे से उठ के खड़ा होता है और उस ब्लैक डॉग को देख के बहुत ही गुस्सा होता है। ब्लैक डॉग भी बग को देख के हैरान होता है और बग के दूसरे साथी से देखकर खुश होते हैं और भौंकने लगते हैं। तभी ब्लैक डॉग फिर से बग के पास हमला करने के लिए जाता है, पर बग तभी उस ब्लैक डॉग की गर्दन पकड़ के उसे जमीन पर फेंक के मारता है। इसके बाद वो ब्लैक डॉग डर के चला जाता है। अगली सुबह पॉरल को उसका लीडर डॉग नहीं मिलता, तो बग खुद ही चल के लीडर बनने को तैयार हो गया। पर पॉरल उसे साइड कर देता है और एक दूसरे डॉग को लीडर बनाता है, पर वो दूसरा डॉग लीडर बनने से मना कर देता है। तभी उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो बग को लीडर बना देते हैं। अब बग उन डॉग को कमांड करता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस बर्फ में चलने वाली गाड़ी को चलाते हैं, जिसे देखकर पर्ल और रेचल बहुत खुश होते हैं। चलते चलते वह देखते हैं कि बर्फ के पहाड़ ढहने लगे, जिसे देखकर सारे डॉग्स और बग तेज भागते हैं। पॉरल और रेचल बहुत डर जाते हैं। तभी बग को एक गुफा दिखती है। वो जल्दी से गुफा की ओर भागने लगता है। पॉरल और रेचल यह देखकर हैरान होते हैं कि क्या करना चाहता है। वो दोनों बग को वहां जाने से मना करते हैं, क्योंकि बर्फ वहीं की तरफ से ढह रही थी और बग उन्हें गुफा के अंदर ले जाता है, जिससे रेचल को पता चलता है कि बग उन्हें बचाना चाहता है। वो अपना डंडा लेके लगी हुई बर्फ को हटाने लगती है, जिससे गुफा में जाने में आसानी हो। बग उन्हें गुफा की दूसरी तरफ से टाउन की तरफ लेके आता है। उन्हें टाउन की तरफ आते हुए कुछ लोग भी देखते हैं। पॉरल और रेचल पब की समझदारी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी पब टाउन की तरफ भागता है। एक लेडी पुलिसकर्मी उन्हें देखकर सब लोगों को साइड करती है और खुद बीच में खड़ी हो जाती है, पर बग उसे देखकर रुकता नहीं है और वह अपने साथी डॉग्स के साथ भागता रहता है। रेचल अपनी पोटली उस पुलिसकर्मी के ऊपर फेंक देती है। अब वो टाउन के बीच में जाकर रुक जाते हैं। अब वो दोनों पुलिसकर्मी बर्फ के नीचे धंस जाते हैं और सारे नागरिक पोस्ट ऑफिस में जाकर उनके घर से आई चिट्ठी पढ़ते हैं, जिसे वो बहुत खुश होते हैं। पॉरल पब की बहुत तारीफ करता है। दूसरे दिन पॉरल और रेचल डॉग्स के साथ जाने ही वाले थे, तभी पीछे से उन्हें एक आवाज आती है, जिसकी वजह से पब रुक जाता है और उस बूढ़े आदमी को देखता है। उस बूढ़े आदमी को चिट्ठी पहुंचाने में देर हो गई थी, जिसे देखकर पब को बहुत दया आती है और वो चिट्ठी लेता है और वो चिट्ठी रेचल को दे देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी बग को थैंक यू बोलता है। अब वो टाउन के सारे लोग डॉग्स को और उनके मालिक को बहुत पसंद करने लगे थे। तभी पोलर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और उसे सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि तुम अपने सारे डॉग्स बेच दो, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, किसी को भी चिट्ठी पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अब सारे लोग टेलीग्राम की मदद से चिट्ठी पहुंचा देते हैं, इसलिए पॉलर सारे डॉग्स को टाउन में बेच देता है। पॉलर जाने ही वाला था। सारे डॉग्स उन दोनों को देखकर बहुत ही उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें बंद कर दिया गया था। पॉरल बग के पास आता है और उसके सर को सहलाता है। उससे कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एक हल नाम का आदमी उन सारे डॉग्स को खरीद लेता है, क्योंकि वह सोने की तलाश में था। उस आदमी की गाड़ी पर बहुत ज्यादा सामान था। जब डॉग उसकी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं, डॉग्स की कोशिश नाकाम रहती है, क्योंकि उस गाड़ी पे बहुत सामान था। फिर भी वो उठ के बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर से वो नाकाम रहते हैं। वो हल नाम का आदमी एक डंडा लेकर पब को मारने के लिए आता है, पर तभी वो बूढ़ा आदमी हल के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि पहाड़ की ओर जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहाड़ की बर्फ पिघल रही है और तुम बर्फ में दब के मर जाओगे। पर हल बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनता। बूढ़ा आदमी डंडा लेकर हल की गाड़ी को उठाने लगता है और हल को बताता है कि यह डंडा अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि डॉग इतना सामान नहीं खींच सकते। अब हल गुस्से में बूढ़े आदमी के पास आके थैंक यू बोलता है। सारे डॉग्स आगे बढ़ते हैं, पर बीच पहाड़ियों में जाके रुक जाते हैं। डॉग्स और पब बहुत कोशिश करते हैं, पर सामान ज्यादा होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। हल और उसका
साथ ही गाड़ी को ऊपर की ओर खींचते हैं, पर सामान ज्यादा होने की वजह से वह इन चीजों में नाकाम रहते हैं। अब हल्क को गुस्सा आ गया और वो डॉग्स को डंडे से मारता है। इस सीन में हम देखते हैं वह बूढ़ा आदमी जानता है कि हल्क डॉग्स को परेशान करेगा, इसलिए वो अपनी बंदूक उठाकर और अपना सामान पैक करके पहाड़ों की ओर निकल जाता है। अब भी डॉग्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तभी हल्क को गुस्सा आता है। वो पब के पेट में लात मार के उसे जमीन पे गिरा देता है और उसे बंदूक से मारने ही वाला था। तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से आके अपनी बंदूक हल्क पे तान देता है।